तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए इनका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। प्रत्येक किलोग्राम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 10 न्यूटन होता है। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो यह 7 रंग होते हैं। इनको याद रखने का तरीका है विबजियोर, है ना, VIBGYOR, है ना, विबजियोर याद रखते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है यह सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का कम होता है। लाल रंग का विचलन, है ना, सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का जो विचलन है यह सबसे अधिक होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। वह दृष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती, दोनों के लिए क्या कहते हैं बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए मीटर। किसका होगा, ए मीटर। अगला देखते हैं कि डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित कर ली जाती है। तो 46 का हो जाएगा ये पीली, है ना, क्या होगा, पीली। अगला प्रश्न है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है। जो पुतली के आकार को समायोजित करते हैं, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, है ना, ये बताना है। तो चलिए क्या कहते हैं, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आयरिस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आयरिस। अगला है कोयले का जलना, है ना, कौन सा अभिक्रिया है, ये बताना है। तो चलिए कोयला का जलना ये हो जाएगा आपको संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा इसमें, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, है ना, ये बताना है। तो चलिए 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजवाइन के पत्ते। क्या होगा, अजवाइन के पत्ते। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशामक कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश की प्लास्टिक की कोटेड की जाती है। तो चलिए 50 का हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेलामाइन। क्या हो जाएगा, मेलामाइन। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। इसमें करा कि सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करती है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। अगला देखते हैं दोस्तों, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कहते हैं। तो ये हो जाएगा चतुर्थ, यानी क्या हो जाएगा इसमें, है ना, 52 का ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, 52 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पाँचवीं अवस्था। क्या हो जाएगा, पाँचवीं अवस्था, बोस आइंस्टीन, ये आ जाएगा। और चौथी अवस्था प्लाज्मा है। चौथी अवस्था क्या है दोस्तों, प्लाज्मा। अगला देखते हैं कार्बन के कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसमें, यानी 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या कहते हैं, वैसे भी दिमाग में रखना है कि कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन एक अधातु है। क्या है, अधातु। इनकी परमाणु संख्या 6 होती है। अगला देखा जाए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको। तो ध्यान दीजिए, एल्केन को। क्या कहते हैं, एल्केन को। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है। तो चलिए 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए कह रहा है कि पाचन तंत्र में कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है ना, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। चलिए तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि छोटी आंत। अगला है निम्नलिखित में कौन रोगाणु करा इबोला रोग का कारक है ना, इबोला रोग का कारक है। तो चलिए 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विषाणु। क्या होगा, विषाणु। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है ना, ये हो जाएगा दाद। क्या होगा, दाद। आज क्या कहते हैं, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, ये सब क्या कहते हैं, विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है ना। तो चलिए
59 का हो जाएगा दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर ए सही है ना। क्या कह रहा है कि बिल्स कौन पाइन। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिक्रिया प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। तो चलिए 60 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एंटीजन। क्या होगा इसमें, एंटीजन। चलिए अब क्या कहते हैं, एंटीजन वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, है ना। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है ना। तो एक कान की हड्डी होती है स्टेपीज, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला देखते हैं, कह रहा है कि टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-2020 जीता, है ना। तो मतलब ये बताना है कि कौन सा टीम है। तो चलिए 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटीके फुटबॉल क्लब, एटीके फुटबॉल क्लब। अगला है कि मनुष्य जाति की एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके करा कि डैश से प्राप्त होते हैं, है ना, मानव जाति के। तो माता है ना, माता हो जाएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्या होगा 63 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। क्या होगा, श्वसन। अगला देखते हैं, किस प्रकार के जानवरों को अंडक जानवर के रूप में इसको जाना जाता है, जो अंडे देती है ना। 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, कह रहा वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे क्या कहते हैं, ओजोन क्या कहते हैं, ओजोन मंडल के नाम से जाना जाए, या ओजोन परत कहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होती है ना। तो ये आ जाएगा झोप मंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों, झोप मंडल, ऑप्शन सी। अगला है कि किस खगोलीय पिंड को सेरन नाम, है ना, सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चलिए 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लूटो। क्या होगा इसमें, प्लूटो। अच्छा, और प्लूटो की खोज की गई थी दोस्तों 1930 में क्लाइड टॉम वेंग के द्वारा। किसके द्वारा, क्लाइड टॉम वेंग के द्वारा ये किया गया था। चलिए क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 69 चलते हैं। कह रहा है कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है ना। इसको क्या कहते ध्यान में रख के जवाब देना है, कौन सा कथन औसत है। तो चलिए क्या कहते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत है ना, ये ठीक है। किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत है ना, ये गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, कह वन जलवायु जलचक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, है ना। कह वन जलवायु जलचक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अगला है कि वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, तो इनमें सही आंसर हो जाएगा, हमारे अनुसार लग रहा है इनका क्वेश्चन आंसर है ना, मतलब सी होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी को हम इसमें टिक करते हैं, लेकिन हम अपने आप में संतुष्ट नहीं, इनके लिए सॉरी एनसी लिखे हैं ना, नॉट करेक्ट। अगला चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। अगला है कि ग्राफिया क्या होती है ना, ग्राफिया क्या होती है। तो चलिए इनका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना। करा लिखने की क्षमता की हानि, उसी को क्या कहते हैं, ग्राफिया कहा जाता है। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि 2 वस्तु का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका समान हो, है ना, समान हो तो क्या होना चाहिए, तो इनमें चलिए जड़त्व। अगला देखते हैं कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया गया है ना। तो चलिए ये हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीन गैस उत्सर्जन। इनमें से किस जीव के दांत है ना नहीं होते हैं, है ना, ये बताना। तो ये हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर डी 74 का डी। अगला क्या कहते हैं, देखते हैं। अगला है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। कह शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो चलिए 76 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, बी यानी कि मनुष्य। क्या हो जाएगा, मनुष्य।
अगला क्या कहते हैं, चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। तो चलिए 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, है ना, विचार करना है। चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक है ना, उपरोक्त में। तो चलिए, बाजार ऋण दान ये भी घटक है, ट्रेजरी बिल ये भी घटक है, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ ये भी है। इस प्रकार से ऑप्शन भी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है इसमें कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है ना। तो चलिए, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई है, ये आपको बताना है। तो चलिए, क्या कहते हैं, 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। क्या होगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। ये क्यों, तो ध्यान स्मरण में रखिएगा, ये हुआ है दोस्तों आपको 1845-46 में, है ना, 1845 ये 46 में हुआ है। जबकि यहाँ देखा जाए, ये लॉर्ड लिटन का दिल्ली जो दरबार है, ये हुआ था 1877, और जबकि क्या कहते हैं, संथाल जो विद्रोह है यह हुआ है 1855 में, है ना, 1855-56 की बात किया जाए। इसमें एक और बच गया है ना, इल्बर्ट बिल विवाद। चलिए, तो ये आपको हुआ है 1884 ईस्वी को ये हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो चलिए, क्या कहते हैं, तो कह रहा सबसे पहले कौन घटित हुआ है, इसमें सबसे पहले कौन घटित हुआ है। तो इनका हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ है ना, ये पावापुरी हो जाएगा। कह रहा है कि वल्लर द्वीप का नया नाम क्या है ना, वल्लर द्वीप का नया नाम क्या है। तो इनका हो जाएगा सतीश धमन द्वीप। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि इस प्रकार से। अगला क्या कहते, चलिए है, निम्न में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, ये बताना है। तो चलिए, इनका क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। अगला देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो चलिए, ये हो जाएगा 85 का ऑप्शन डी, यानी कि गुलबदन बेगम। कौन होगा, गुलबदन बेगम। अगला क्या कहते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं 86 नंबर में कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सी, 1664 ईस्वी में। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो चलिए, ये तो क्या कहते हैं, आप लोग भली भांति जानते होंगे, इनका हो जाएगा लुम्बिनी। क्या हो जाएगा, लुम्बिनी, है ना। इनको याद वैसे क्या कहते रखा जाए, गोलू, है ना, गोलू, गो से गौतम, लो से लुम्बिनी, है ना, इस प्रकार से। अगला देखते हैं कि नमक सत्याग्रह किस सन में हुआ था। तो चलिए, 1930 में। क्या हो जाएगा, 88 का 1930। अगला देखिए, कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन है ना। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी विलियम डेरोजेई, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अगला क्या कहते हैं, बढ़ते हैं, कह रहा है कि मार्लो मिल्टो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1919 में। कब, 1919 में। इसमें 7 सूत्री मांग रखी गई थी। अगला देखते हैं प्रश्न में करा है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, है ना। तो ये हो जाएगा लिच्छवी। क्या हो जाएगा, लिच्छवी। 51 का हो जाएगा, इनका हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्या कहते हैं, 91 का हो जाएगा गायत्री। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कराए कि संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारियों की सूची से कब हटाया गया। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1978। अगला देखते हैं
कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो चलिए 93 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि JB कृपलानी। क्या होगा? JB कृपलानी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 94 का रहा है कि कौन सा कथन सही है ना? सही को क्या कहते हैं इसमें बताना है। तो चलिए क्या कहते हैं, भारतीय संविधान आध्यात्मक है, ये गलत है। कह रहा है कि भारत एक नाममात्र राजतंत्र है, ये भी क्या कहते हैं गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी नहीं होगा। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है ना। तो चलिए 95 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 6 माह बाद। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ना, सूची ए सूची 2 के के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि 1 का 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए क्या कहते हैं, देखते हैं क्या सब है इसमें। तो चलिए दोस्तों क्या कहते हैं, इनमें हो जाएगा आपको 124। क्या है दोस्तों, इसमें पहला देखते हैं 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। तो क्या कहते हैं 352, हाँ क्या कहते हैं 352 का हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान। तो चलिए कहाँ मिल रहा है इस प्रकार से, तो इनका हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब 05 का हो जाएगा नागरिकता, है ना। क्या कहते हैं, संविधान की सूची 5 में नागरिकता का वर्णन किया गया, ये इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए अब अगला है 124, इनका हो जाएगा संघीय न्यायपालिका, है ना। तो चलिए क्या कहते हैं इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब उसके बाद एक और बच गया है दोस्तों इसमें 245। तो चलिए इनका क्या कहते हैं, ये आ जाएगा विधायकी शक्तियों का वर्णन, है ना, 245। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 का 3, है ना, 1 का 3। तो ऑप्शन आपका 1 का 3 जो है ना, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 का 3 यानी कि डी में है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि कौन सा स्थान जिसकी स्थिति 3 समुद्रों की मिलन स्थल पर है, ये बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कन्याकुमारी। अगला देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है ना। तो चलिए 98 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ये बताना है। इनमें आ जाएगा कोयला, है ना, क्या होगा, कोयला। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है ना। तो चलिए 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को। सूर्यमंडल का सबसे चमकीला ग्रह यानी कि शुक्र हो जाएगा। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, करा किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि पश्चिमी घाट। चारागाह है ना, पंपास है, पंपास कहाँ है ये बताना है। तो चलिए क्या कहते हैं 103 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। क्या होगा इसमें, दक्षिणी अफ्रीका ए। अगला देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1995। कब हुआ था दोस्तों, 1995। चलिए उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ है ना कहाँ से शुरू की गई थी, कहाँ हुआ था। 105 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंग्लैंड। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है। चलिए ये हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी सही। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में भी, भौतिक संसाधनों में भी, मानवीय संसाधनों में। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, डी हो जाएगा सही। अगला है, कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है ना, ये बताना है। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। अगला चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार होते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं,
ये चीज़ आपको बताना है। तो चलिए, ये मुक्त 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3। ऑप्शन बी होगा सही। पर अबरक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है ना, ये बताना है। तो चलिए 110 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड। उत्तर और दक्षिण भारत को किस पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, ये बताना है। तो चलिए इनका सही हो जाएगा विंध्या। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सर्वोच्च संपूर्णता किसका अनिवार्य लक्षण है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि राज्य का। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे, है ना। तो कितनी अवधि के लिए? तो चलिए 113 का हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 1 माह, है ना। क्या हो जाएगा? 1 माह। चलिए अगला देखते हैं कि मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट करासुदीर मन कप 2023 जीता, ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्या कहते देखते हैं, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता, इनका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग्स। अगला देखते हैं कि मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है ना, ये बताना है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा पसांग दावा शेरपा, है ना, ये आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस। थैंक यू सो मच।